Welcome to Webline. ये सभी लोग उस लड़की को देख रहे थे। कोई मंत्री आकर कहता है कि योर मैजेस्टी, ये लड़की तो मुझे दूसरी कंट्री की कोई जासूस वगैरह लगती है। भला कोई नॉर्मल इंसान पानी पर कैसे चल के आ सकता है? ऊपर से इसके कपड़े का एक टुकड़ा भी गीला नहीं हुआ। ये लड़की हमारी कंट्री की कुछ खुफिया जानकारी जानने के लिए आई है। मैं तो कहता हूँ कि इसे आप इस तरह से ट्रीट मत करिए। गवर्नर लेमन कहता है कि चुप रहो तुम ये सारी बातें करके मैजेस्टी को क्या डराना चाहते हो? और तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैजेस्टी को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सुनकर वो मंत्री कहता है कि और मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान थोड़ी फिसल गई। उस मंत्री के जाने के बाद किंग कहता है कि अब हमें इस लड़की का क्या करना चाहिए। फाइनेंसर कहती है कि मुझे ये लड़की जासूस जैसी लगती तो नहीं है। तो किंग कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये लड़की पैलेस में अंदर कैसे आई। गवर्नर लेमन कहता है कि मेरे ख्याल से शायद ये लड़की जासूस हो सकती है। वो किंग को वही टुकड़ा दिखाते हुए कहता है कि हाल ही में ही सरहद पर एक एक्सप्लोजन हुआ, तो शायद ये लड़की उसी जगह से आई है। ये टुकड़ा मुझे टेम्पल का लगता है। अगर ये लड़की कोई जासूस वगैरह होगी तो हम इसे बोलने पर मजबूर कर देंगे कि इसके इरादे क्या है। किंग कहता है कि तुमने ठीक कहा, अब हमें इसकी आंखें खुलने तक का इंतजार करना होगा। इतना कहते ही वो तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वो लड़की अपनी आंखें खोलती है। वो सीधा ये कहती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे थे, जासूस, दुश्मन देश, पता नहीं क्या। जहाँ तक मुझे याद है उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। यानी इसी गम में ये दारू पी रही थी। वो रास्ते में कोई बेवड़े इंसान की तरह चलते हुए सोच रही थी कि मैंने अपनी स्टूडेंट लोन को भरने के लिए कितनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स की, पर सब कुछ वेस्ट हो गया। किसे पता था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बुरी होगी। मेरा बॉयफ्रेंड भी चीटर निकला। तभी ही वो लड़की देखती है कि सामने से एक कार आ रही है और वो उसे टक्कर देने वाली थी। तो वो लड़की उस कार से बचने के लिए पानी में कूद जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वो लड़की सोचती है कि मैं पानी में कूदी, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। मेरी आंखें सीधी इस अजीब सी जगह पर खुली। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे मारने की बात कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो लड़की उस कमरे से खिड़की के जरिए भागने की ट्राई करती है, पर जब वो इतनी ऊंचाई को देखती है तो वो सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी ऊंची होगी। पर तभी ही उसका पैर फिसलता है एंड ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। गवर्नर लेमन लियाना से कह रहा था कि ये टुकड़ा मुझे टेम्पल का लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उस एक्सप्लोजन में टेम्पल के गवर्नर का ही हाथ होगा। साथ ही साथ में वो उस नई आई लड़की के बारे में भी उससे बात कर रहा था। ये सुनकर लियाना सोचती है कि फाइनली इस कहानी की मेन हीरोइन आ गई है। तभी ही पॉल को चिल्लाने की कुछ आवाज़ आती है, तो वो लियाना और गवर्नर लेमन को धक्का देकर उस लड़की को बचाता है। वो लड़की पॉल का चेहरा देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो। लियाना उस लड़की को देखते हुए सोच रही थी कि मैं अब अपनी ज़िंदगी इस नॉवेल में अच्छी तरीके से जी सकती हूँ। सो गाइस, ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। मैंने 2 दिन से वीडियो इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था एंड मेरी आवाज़ भी बिल्कुल खटारे जैसी हो गई थी। इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे। आगे अगर मेरी हेल्थ अच्छी रही और मुझे दूसरा कोई काम नहीं आया तो मैं डेली वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।